जय हिंद साथियों, मैं सुहास सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और हमने जो है इसके पिछले वीडियो में जो है हमने जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। ठीक, तो आज जो है हम जर्मनी का एकीकरण को देखने वाले हैं। क्या जर्मनी का एकीकरण के बारे में आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्या करा है कि जो जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था, ठीक है, उस समय इसकी राष्ट्रीय सभा क्या होती थी? इसकी राष्ट्रीय सभा का नाम डायट थी। क्या जो जर्मनी का एकीकरण है उस समय जो है इसकी राष्ट्रीय सभा को जो है डायट कहा जाता था। ठीक, और जो डायट होता था वो कहाँ होता था? जो डायट होता था ये फ्रैंकफर्ट पर होती थी। कहाँ होती थी? यह जो है फ्रैंकफर्ट पर होती थी। और फ्रैंकफर्ट में जो है इसका संविधान सभा का गठन जो है 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में फ्रैंकफर्ट पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। और कह रहा कि जो है जर्मनी का एकीकरण का राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जर्मनी का एकीकरण, इसमें राष्ट्रीयता का संदेशवाहक ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ठीक, और कह रहा है कि जो है जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राके, बोमर और लफर की थी। किसकी? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राके, बोमर और लथर की थी। ठीक है, उसे जर्मनी का एकीकरण ये किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ये बिस्मार्क ने जो है प्रथा के शासक विलियम का प्रथम प्रधानमंत्री था। जो बिस्मार्क था ये प्रथा के शासक विलियम का प्रथम प्रधानमंत्री था। और जो विलियम था, और ठीक है, ये विलियम था। विलियम जो है विलियम के शासनकाल में रक्षा मंत्री कौन था? रक्षा मंत्री वान रोन था। कौन था? विलियम के समय, विलियम के शासनकाल के समय जो है इसका रक्षा मंत्री कौन था? वान रोन था। कौन था? वान रोन था। ठीक है, और जो है विलियम था, इसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। क्या कहा? जो है विलियम प्रथम जो है इन्होंने इसको बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है बिस्मार्क को जो है बाजीगर किसने कहा था? तो बिस्मार्क को बाजीगर जो है विलियम प्रथम ने कहा था। किसने कहा था? विलियम प्रथम ने कहा था। ठीक है, और कहा कि जो बिस्मार्क था यह जर्मन के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के महल में किया था। कहाँ किया था? जो जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम थे उसका राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो उसका राज्याभिषेक जो है वर्साय के महल में किया था। कहाँ किया था? वर्साय के महल में किया था। ठीक है, और कहा कि जो सेरेजोवा का युद्ध है वो 1866 में ऑस्ट्रिया के प्रथा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? जो सेराजोवा का युद्ध है वो 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रथा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। और दूसरा है कि 23 अगस्त 1866 के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था। ऑस्ट्रिया जर्मन के संघ में कब शामिल हुआ था? तो 1866 में शामिल हुआ था। कब और कौन सी संधि के तहत? प्राग संधि के तहत। ठीक है, 23 अगस्त 1866 के जो है प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जो है जर्मन के संघ में शामिल हुआ था। अब ये पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रिया जो है जर्मन के संघ में कब शामिल हुआ था? तो ऑस्ट्रिया जर्मन के संघ में 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत शामिल हुआ था। कब हुआ था? 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत। कब? 23 अगस्त 1866 को 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया के जर्मन संघ में शामिल हुआ था। ठीक, और अगला है कि फ्रांस एवं प्रथा के बीच सेडान का युद्ध 15 जून 1870 को हुआ था। कब हुआ था? फ्रांस एवं प्रथा के बीच सेडान का युद्ध 15 जून 1870 को हुआ था। अब ये पूछा जाएगा कि फ्रांस एवं प्रथा का, ठीक, फ्रांस एवं प्रथा के बीच सेडान का युद्ध 15 जून 1870 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जून 1870 को हुआ था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है
कि जब जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था और ये प्रथा के शासक विलियम का प्रथम प्रधानमंत्री था। और प्रथा थी ये सबसे शक्तिशाली राज्य होया करता था। या जो प्रथा थी प्रथा जो है सबसे शक्तिशाली राज्य होया करता था। और जो बिस्मार्क था इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म? बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। ये जो बिस्मार्क था इसको सबसे ज़्यादा भय किससे होया करता था? तो इसको सबसे ज़्यादा भय फ्रांस से रहता था। किससे रहता था? फ्रांस से रहता था। अगर एक तरफ से देखा जाए बिस्मार्क को जो है मतलब बिस्मार्क जो है बहुत डरता रहता था, ठीक है, इसलिए ये जो है सबसे ज़्यादा फ्रांस से इसको जो है भय रहता था, ठीक है। और कह रहा है कि ठीक है, हमने ये देख लिया था कि फ्रैंकफर्ट था और फ्रैंकफर्ट की संधि 18 मई 1871 को फ्रांस एवं प्रथा के बीच हुई थी। अब पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 18 मई 1871 को फ्रांस एवं प्रथा के बीच हुई थी। कब हुई थी? फ्रांस एवं प्रथा के बीच 18 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। हमने अभी 2 संधियाँ पढ़ी हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि और प्राग की संधि। प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 को, ठीक है, ऑस्ट्रिया जर्मन के संघ में शामिल हुआ। और फ्रैंकफर्ट की संधि 18 मई 1871 फ्रांस एवं प्रथा के बीच हुआ, ठीक है। और कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था उसमें उसका आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको कहा जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण के समय आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। और कह रहा है कि ठीक है, और कह रहा है कि सूडान, हाँ, और कह रहा है कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था उस समय सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था, ठीक है। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद जो है संभव हो पाया था? तो जर्मनी का एकीकरण सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि यह क्लास यूपीएससी, पीएससी, पीडीएस, एनडीए और ऑल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली श्रृंखला रहती है। और हम इसको एकदम टॉपिक वाइज तरीके से डिटेल से आप लोगों को अध्ययन करवाते हैं, ठीक है। तो जो है आज हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में आज इतना ही देखा है। आज हम आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं, इसका जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप लोग ये बताएंगे कि बैंक ऑफ फ्रांस क्या, ठीक है, क्या बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने व कब की थी? किसने व कब की थी? कब की थी? ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।